मैं रणकपुर जैन मंदिर बोल रहा हूं। मैं राजस्थान की वीर भूमि पर बना एक बहुत ही सुंदर और वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण हूं। मैं जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित मंदिर हूं। मैं जैन धर्म के प्रमुख 5 तीर्थों में से एक हूं। मैं प्राचीन पत्थरों से बारीकी से तराशा हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर हूं। मेरी सुंदरता की वजह से ही मुझे न सिर्फ जैन धर्म के लोग अपितु सभी समुदाय के लोग मुझसे रूबरू होने आते हैं। अरावली की पर्वतमाला की घाटियों में स्थित पाली जिले के सादड़ी शहर के निकट स्थित हूं। मेरे पास में कल कल बहती हुई माघी नदी आपको अत्यंत शांति का अनुभव कराएगी। मेरे यहां वर्ष भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। मुझे लेकर एक मान्यता यह भी है कि जो भी मेरी यात्रा करता है उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य को इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाती है। आज मैं आपको मेरे इतिहास से लेकर मेरी वास्तुकला से जुड़े हर एक तथ्य से आपका साक्षात्कार कराऊंगा, जिसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। मैं जैन धर्म के लिए आस्था का केंद्र होने के साथ साथ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हूं। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में स्थित हूं। अगर आप मुझे मानसून के समय देखने को आते हैं तो यह यात्रा आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। मानसून के समय मेरे यहां का दृश्य काफी मनोरम बन जाता है। मैं मेरी कारीगरी और नक्काशी की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हूं। मेरी गणना भारत के सबसे विशाल और सुंदर मंदिरों में होती है। मेरे चारों ओर द्वार हैं, जिससे मुझे चतुर्मुख धारणा विहार के नाम से भी जाना जाता है। मैं चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ हूं, जिस वजह से मेरी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाते हैं। मेरे यहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक और श्रद्धालु अपने आप को प्रकृति के बहुत समीप पाता है। अगर मेरे इतिहास की बात करें तो मेरा इतिहास आपको मेवाड़ राजघराने की ओर लेकर जाता है। जैन समुदाय के निर्माण संबंधी गतिविधियों को मेवाड़ राजवंश के द्वारा ही संरक्षित किया गया है। मेरे जन्मदाता या निर्माणकर्ता धन्ना शाह ने एक सपने के अनुसार मेरा निर्माण करवाने के लिए राणा कुंभा से कुछ जमीन मांगी। इसके बदले में उनका नाम मंदिर के साथ जोड़ने के लिए सहमत हुए। मेरी वास्तुकला को एक साधारण वास्तुकार दीपक ने तैयार किया था। मेरे निर्माण में 60 वर्षों से भी अधिक का समय लग गया था और मेरे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 1458 ईस्वी तक चला। धन्ना शाह सेठ देवी के उपासक थे। उन्होंने देवी की कृपा से ही अपना सपना देखा, जिसमें उन्होंने एक देवलोक भगवान का विमान देखा और उस विमान का नाम था नलिनी गुलमदेव विमान। इसके बाद उन्होंने मेरा निर्माण कार्य शुरू करवाया और मेरे निर्माण में उस समय रोजाना 1500 कारीगर और 2700 मजदूर काम करते थे। अब 1 पैसा 2 पैसे की मजदूरी थी। उस समय धन्ना शाह सेठ ने मुझे बनाने के लिए 99 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को उस समय के पैसे में देखें तो उस समय मुझे बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मेरी वास्तुकला की बात करें तो मेरी संरचना बड़ी विशाल है, जिसमें चौमुखा मंदिर, अंबा माता मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है। आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित चौमुखा मंदिर मेरे यहां का सबसे आकर्षित मंदिर है। मेरे इस मंदिर में 29 हाल, 1444 खंबे और 80 गुंबद बने हुए हैं। मेरे अंदर नृत्य करती हुई अप्सराओं की नक्काशी देखने लायक है। इसके अलावा हड़ताली मंदिर में आपको 4 अलग अलग प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, जो कि मंदिर में चारों दिशाओं से आने की अनुमति देते हैं और केंद्रीय कक्ष की ओर जाते हैं, जहां भक्त गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की 4 मुखी आकर्षित संगमरमर की मूर्ति के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। मेरी संरचना को यदि ध्यान से देखने पर पता चलता है, वास्तुकला और पत्थर की नक्काशी राजस्थान के अन्य प्राचीन मीरपुर जैन मंदिर से मेल खाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 48,000 वर्ग फीट के एक विशाल तहखाने समेत मेरे मंदिर परिसर में निर्मित किए गए स्तंभों
और गुंबदों के साथ कुल मिलाकर 4 आकर्षित मंदिर शामिल हैं। मेरे में बने 2 स्तंभों की नक्काशी एक समान है, जिसके अलावा छत पर बारीक स्क्रॉल वर्क और ज्यामितीय पैटर्न में कलाकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा मेरी संरचना में कई मंडप, सुंदर बुर्ज, मंदिर निर्मित प्रार्थना कक्ष, 2 विशाल घाटियां और आकर्षित खिड़कियां आदि शामिल हैं। मेरे मुख्य मंदिर के आसपास भी काफी मंदिर हैं, जिनके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देता हूं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सुपार्श्वनाथ मंदिर के बारे में। चतुर्मुख या चौमुखा मंदिर 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर का उपयोग करके निर्मित यह परिसर सबसे लोकप्रिय मंदिर है और यह आदिनाथ का सम्मान करता है, जिन्हें ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इसके 4 चेहरे वाले डिजाइन से मिला है। यह मंदिर 48,000 वर्ग फुट में फैला है और अपनी जटिलता और खूबसूरती से नक्काशीदार 1444 स्तंभों, 89 गुंबदों और 29 हालों के लिए जाना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से एक स्तंभ अधूरा है। मंदिर के बारे में किंवदंती है कि इसका एक खंभा अधूरा होगा। जब भी यह पूरा हुआ तो अगले दिन ही टूट गया। मंदिर को सहारा देने वाले 1444 स्तंभों पर अति सुंदर नक्काशी की गई है, जिसे आज भी बनाना लगभग असंभव है। स्तंभों के अलावा मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में एक पार्श्वनाथ की सुंदर नक्काशीदार मूर्ति, जिसे संगमरमर के एक ही स्लैब से बनाया गया है। विस्तार में इसकी सुंदरता मूर्ति के चारों ओर सावधानी पूर्वक बनाए गए 1008 सांपों के कारण है। उसी मूर्ति में 2 चोरी भालू और यक्ष और यक्षिकाएं भी हैं, जो आधे इंसान और आधे सर्प हैं। दोनों ओर एक एक हाथियों की नक्काशी भी की गई है, जो पार्श्वनाथ को शुद्ध करते प्रतीत होते हैं। और आप इन हाथियों की पूंछ का अंत नहीं पा सकते। मुझ में भी 84 भंवरे हैं। भोयरा भूमिगत कक्ष है, जो पहले के समय में अशांति के दौरान जैन मूर्ति पर हमलों के रोकने के लिए बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मेरा डिजाइन का उपयोग दिलवाड़ा मंदिर को डिजाइन करने के लिए प्रेरणा के रूप में किया गया था, जबकि दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी मूर्ति के लिए मैं अक्सर अपनी डिजाइन की जटिलताओं के लिए जाना चाहता हूं। मेरे आकर्षण में शामिल है यहाँ एक दर्शनीय सुपार्श्वनाथ को समर्पित सुंदर मंदिर बना हुआ है। सुपार्श्वनाथ मंदिर के भीतर की बनावट वाकई आकर्षित है और मंदिर की दीवारों पर की गई कामुक कारीगरी देखने लायक है। मुछाला महावीर मंदिर मेरे यहाँ के दर्शनीय स्थलों में शामिल भगवान महावीर को समर्पित है। मुछाला महावीर मंदिर रणकपुर के कुंभलगढ़ अभयारण्य में स्थित है। मुछाला महावीर मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण यहाँ स्थित भगवान महावीर की मूंछों वाली आकर्षित प्रतिमा है। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित हाथियों की 2 मूर्तियां पर्यटकों को मोहित कर लेती हैं। नरलाई रणकपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के पास स्थित नरलाई नामक एक छोटा सा गांव है। यह नारलाई गांव अपने आंगन में निर्मित हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में पर्यटकों को प्राचीन काल के अवशेष देखने का अवसर प्राप्त होता है। सूर्य मंदिर रणकपुर में स्थित एक दर्शनीय मंदिर है, जो कि 13वीं शताब्दी के दौरान का माना जाता है। हालांकि एक बार नष्ट होने के बाद 15वीं शताब्दी मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। मंदिर की देख रेख का कार्य उदयपुर शाही परिवार की ट्रस्ट की निगरानी में किया जाता है। सूर्य नारायण मंदिर की संरचना गोलाकार है, जो कि अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्यदेव की आकर्षित प्रतिमा के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेठी की बदी मंदिर श्वेतांबर से संबंधित एक बड़ा जैन मंदिर है। यह मंदिर अपनी दीवार पर बने आकर्षित चित्रों के लिए जाना जाता है। चौगान का मंदिर जैन धर्म के वर्तमान चक्र में 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर जैन धर्म के आध्यात्मिक शिक्षक हैं, जिनमें से पहले ऋषभनाथ या आदिनाथ थे और अंतिम महावीर थे। अगले तीर्थंकर को अगले चक्र का पहला तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण अगला तीर्थंकर होगा, क्योंकि वह और 23 अन्य तीर्थंकर जीवन और मृत्यु के बीच चक्र में फंसे हुए थे। मेरे यहां चौगान का मंदिर अगले चक्र के पहले तीर्थंकर जो रावण है
उनको समर्पित है। जैन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और जैन मंदिर न केवल पूजा स्थल है बल्कि अद्भुत वास्तुकला, नक्काशी और सजावट के मामले में प्राचीन काल की भव्यता को दर्शाते हैं। सादड़ी रणकपुर। सादड़ी राजस्थान राज्य में पाली जिले के रणकपुर में स्थित एक सुंदर छोटा सा गांव है जो कि अपने धार्मिक मंदिर के लिए जग जाहिर है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण में शामिल, पर आप मेरे यहाँ आए हैं तो आप रणकपुर में खरीदारी भी कर सकते हैं। रणकपुर का बाजार बड़ा ही सुंदर और रोचक है। हालांकि गांव छोटा है लेकिन बाजार में आकर्षक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। रणकपुर का बाजार सोना, चांदी और मिट्टी के बर्तनों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। बाजार में सुंदर नक्काशीदार चिन्हों के साथ शानदार कठपुतलियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर मेरे यहाँ घूमने आने के लिए सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो मेरे यहाँ घूमने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में यात्रा करना आसान और सुखद होता है। अगर आप हरियाली और प्रकृति का सुंदर रूप देखना चाहते हैं तो आप मानसून के समय को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे तक पहुंचने के लिए आपको रणकपुर आना पड़ेगा। तो मैं सीधा इसी बात पर आता हूं कि आप रणकपुर कैसे आ सकते हैं। आप मेरी यात्रा के लिए पर्यटक फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। मेरी यात्रा के लिए आपने यदि हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा या डबोक हवाई अड्डा या उदयपुर हवाई अड्डा